आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन से लेक्चर में। तो कल हम लोगों ने देखा था बायोटिक और एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम उसी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे और क्या पॉलिनेशन के बारे में भी थोड़ा सा लिखेंगे। जो भी हमारे क्या है इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको क्या कर लेंगे, एक जगह समराइज़ करके लिख लेंगे किसके, पॉलिनेशन के बारे में। तो हेडिंग डाल लेंगे सारे के सारे लोग, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हम लोगों ने देखा था कि जो एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट थे उसमें क्या था, हमारे पॉलन ग्रेन का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमारी जो एयर थी उसका क्या था, मूवमेंट क्या था, एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं था, यानी कि उसका क्या था, रैंडम मूवमेंट था। इसी वजह से उसमें क्या हो रहा था, लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन हो रहा था, यानी कि वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन हो रहा था। इसीलिए उसमें क्या होते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स विच आर पॉलिनेटिंग बाय एबायोटिक एजेंट, जिसमें हमारे क्या थे, विंड और वाटर थी। एबायोटिक एजेंट produces large number of pollen grain, क्यों? इसमें क्या होता है, because wastage of pollen grain, जो हमारे एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट थे उसमें क्या होता है, वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है। इसीलिए उसमें क्या होते हैं, जो हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट थे उसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, इन्हें किसी भी जो हमारे क्या है, विंड और वाटर द्वारा जो हमारे पॉलिनेटिंग फ्लावर्स या प्लांट्स हैं उसमें क्या नहीं होता है, नेक्टर या फ्रेगरेंस यानी कि खुशबू नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी इंसेक्ट या किसी कीट को क्या नहीं करना है, अट्रैक्ट नहीं करना है। इसी वजह से उसमें क्या नहीं पाया जाता, ना तो नेक्टर पाया जाता है और ना ही फ्रेगरेंस पाई जाती है। नेक्टर का मतलब होता है एक लिक्विडी वाटर होता है, जिसे अगर हम हिंदी में बोलें तो उसे अमृत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे नेक्टर, कलर, नेक्टर, कलर और फ्रेगरेंस। फ्रेगरेंस का मतलब हमारा क्या है, सुगंध। ये तीनों ही क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं किसमें, एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ठीक। और जो हमारे एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं उसमें क्या होता है, सेपल्स और पेटल्स, क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, यानी कि बहुत कम पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अट्रैक्शन नहीं करना होता है, इसीलिए इसमें सेपल्स और पेटल्स भी क्या पाए जाते हैं, रिड्यूस पाए जाते हैं। तो ये हमारे क्या थे, एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और इसमें अगर हम बात करें तो एबायोटिक पॉलिनेटिंग फ्लावर, जो हमारा क्या होता है, मेल फ्लावर होता है, वो क्या होगा, या तो ग्रुप में होगा या सिंगल होगा। कैसा होगा, सिंगल होगा। ठीक। अगर क्या है, उसके इन्फ्लोरेसेंस अगर छोटे छोटे हैं तो वो किस में होगा,
ग्रुप में होगा, और अगर इन्फ्लोरेसेंस उसके क्या है, थोड़े लार्ज साइज में है, तो वो क्या होगा, सिंगल होगा। इफ़ इन्फ्लोरेसेंस क्या है, स्मॉल, तो वो क्या होगा, ग्रुप में होगा। और अगर इन्फ्लोरेसेंस क्या हो जाए, लार्ज हो जाए, इन्फ्लोरेसेंस क्या हो, लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज हो, तो वो क्या होंगे, सिंगल होंगे। ठीक, तो ये हमारे थे क्या, एबायोटिक पॉलिनेटिंग के जो हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने एक जगह लिख लिए हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करें, अगर जो हमारा मोस्ट पॉलिनेटिंग एजेंट होता है वो हमारे क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। अगर हम बात करें मोस्ट पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में, यानी कि सबसे जो मोस्ट ऑफ द पॉलिनेटिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, हमारा इंसेक्ट होता है। अगर मोस्ट ऑफ द एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में अगर बात करें तो वो हमारी क्या होती है, विंड होती है। एक होता है हमारा मोस्ट पॉलिनेटिंग एजेंट, वो क्या होता है हमारा, इंसेक्ट। और इंसेक्ट में भी अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है, हनी बी। क्या होता है, हनी बी। तो अगर इंसेक्ट में कोई पूछे कि मोस्ट पॉलिनेटिंग एजेंट कौन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हनी बी हो जाएगा। और क्या होते हैं, प्लांट्स विच आर pollinated by fleas यानी कि मक्खी, एंड बीटल्स प्रोड्यूस फॉडर आउल। फॉडर ऑर्डर, यानी कि हमारे जो मक्खी या बीटल से पॉलिनेट होने वाले जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, इन्हें अट्रैक्ट करने के लिए किसको, फ्लीस और बीटल्स को क्या प्रोड्यूस करेंगे, फाउल ऑर्डर। फाउल ऑर्डर का मतलब क्या है, दुर्गंध टाइप की एक महक सिक्रीट करेंगे, जिससे हमारे क्या होंगे, मक्खी और मच्छर उस वाले कौन से कीट जो हमारा प्लांट्स होगा उस पर क्या जाएंगे, बैठेंगे, और उसके जो पॉलन ग्रेन होंगे उस पर क्या हो जाएंगे, उनकी बॉडी पे चिपक जाएंगे। और जब वो कहाँ जाएंगे, एक फीमेल फ्लावर पे जाएंगे, तो उसके जो पॉलन ग्रेन है वहाँ पे पहुँच जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। इसीलिए ये क्या करते हैं, फाउल ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। और क्या होता है, सम प्लांट्स प्रोवाइड रिवार्ड्स। का मतलब क्या है, जैसे हमारा क्या हो गया, फूड हो गया या एग लेइंग के लिए क्या हो जाए, एक प्लेस प्रोवाइड करा दिया जाए, उसी को क्या बोल देते हैं, रिवॉर्ड। जो हमारे, जिससे हमारे क्या है, इंसेक्ट जाके वहाँ पे क्या करें, बैठ जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग लेइंग, और क्या होगा हमारा, फूड होगा। ठीक, तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इसी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, रिवॉर्ड के बारे में। थोड़ी सी यहाँ पे जगह कम है तो इसीलिए मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ।
तो यही लास्ट वाला पॉइंट मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताऊंगा। सम प्लांट्स प्रोवाइड रिवॉर्ड्स, और वो हमारे रिवॉर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, जो हमारे रिवॉर्ड्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। एक तो हमारा फूड हो सकता है, यानी कि अगर क्या करें, फूड प्रोवाइड कराएं किसको, जो हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट हैं, जिससे हमारे क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट उसके पास क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, या सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग, ठीक। अगर हम सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हैं युक्का एंड मॉथ, युक्का एंड मॉथ, और हमारा क्या हो जाएगा, एक फिग्स एंड वास्प हो जाएगा। और एक हमारा होता है टालेस्ट फ्लावर ऑफ, एक हमारा क्या है, टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमॉर्फोफिलस, ठीक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो हमारे पॉलन रिवार्ड्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। एक तो फूड हो सकता है, और क्या हो सकता है, सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग हो सकता है, और हमारा क्या हो सकता है, नेक्टर हो सकता है। क्या हो सकता है, नेक्टर, जिससे क्या होता है, शहद बनाने के लिए जो हमारे कीट होते हैं वो क्या कर लेते हैं, यहाँ से सक कर लेते हैं, इससे क्या बन जाता है, हमारा शहद भी बन जाता है। किसकी मदद से, नेक्टर की मदद से, ठीक। तो आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आया होगा। और एक हमारे कैसे होते हैं, पॉलन रॉवर्स, जिन्हें बोल देते हैं पॉलन रॉवर्स का मतलब है, पॉलन रॉवर्स का मतलब ये है कि हमारे जो कुछ कीट होते हैं वो क्या होते हैं, मतलबी टाइप के होते हैं, यानी कि क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन खा जाएंगे उनके, और क्या नहीं कराएंगे, पॉलिनेशन नहीं कराएंगे, इसीलिए इन्हें क्या बोल देते हैं, पॉलन रॉवर्स बोल देते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, दे ईट पॉलन ग्रेन बट कैन नॉट ऐड इन पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनेशन कराते ही नहीं है, इसीलिए इन्हें क्या नहीं किया जाता, पॉलिनेशन में ऐड नहीं किया जाता है, ठीक। तो इतना सारे के सारे लोग नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं आज पॉलन पिस्टिल के बारे में, ठीक। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सारे के सारे लोग इतना नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलन पिस्टिल एंड इंटरेक्शन के बारे में। अगर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की बात करें तो हमारी जो पिस्टिल होती है वो केमिकली क्या करती है, इवेलुएट करती है किसके लिए, करेक्ट और इनकरेक्ट पॉलन ग्रेन के लिए। अगर करेक्ट पॉलन ग्रेन हुआ तो हमारी पिस्टिल क्या करेगी, जो हमारा पॉलन ग्रेन होगा उसका क्या करा देगी, जर्मिनेशन करा देगी। और अगर इनकरेक्ट टाइप का हुआ तो उसका जर्मिनेशन नहीं होगा, ठीक। तो इतना सारे लोग नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद हेडिंग डालेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, तो हमारी जो पिस्टिल होती है वो क्या करती है,
पिस्टिल। पिस्टिल, अरे पिस्टिल तो जानते हो ना सब लोग क्या होता है, ये हमने बताया था। यहाँ पे क्या थी, स्टिग्मा, स्टाइल, और इन्हीं को मिला के हमने क्या बोल दिया था, पिस्टिल बोल दिया था। ठीक, इसी को क्या बोला था, पिस्टिल बोला था। तो हमारी जो पिस्टिल होती है, पिस्टिल केमिकली यानी कि क्या करती है, केमिकल सिक्रीट करती है, केमिकली इवेलुएट करेक्ट एंड इनकरेक्ट पॉलन ग्रेन। तो ठीक, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। जो हमारी पिस्टिल होती है वो क्या करती है, केमिकली इवेलुएट करती है किसके बारे में, करेक्ट और इनकरेक्ट पॉलन ग्रेन्स के बारे में। ठीक, अगर इसमें क्या हुआ, पॉलन ग्रेन करेक्ट टाइप का हुआ तो पिस्टिल क्या करा देगी, उसका जर्मिनेशन करा देगी, और अगर इनकरेक्ट टाइप का हुआ तो उसका क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे इफ़ करेक्ट टाइप पॉलन ग्रेन। करेक्ट टाइप पॉलन ग्रेन का मतलब है, अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास दो स्पीसीज़ है, एक हमारा क्या है, मैंगो का है, और एक हमारा क्या है, बनाना का है। अगर हमारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं, क्या बनाना वाले अगर एप्पल मैंगो वाले पे चले जाएंगे तो क्या नहीं होगा, उसमें पॉलन ग्रेन नहीं होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा, यानी कि वो क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट टाइप के हो जाएंगे। और अगर करेक्ट टाइप के हुए, जैसे मान लीजिए बनाना का जो पॉलन ग्रेन है, अगर बनाना पे ही ट्रांसफ़र हुआ तो उसमें क्या होगा, जर्मिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें इनकरेक्ट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन तो क्या होगा, स्टिग्मा, जो हमारी स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा क्या करेगी, स्टिग्मा जर्मिनेट पॉलन ग्रेन एंड पिस्टिल फॉर्म पॉलन ट्यूब। जो हमारी पिस्टिल होगी वो क्या करेगी, पॉलन ट्यूब बनाएगी। ठीक, अगर इफ इनकरेक्ट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन तो हमारा स्टिग्मा क्या करेगा और स्टाइल क्या करेगा। तो हमारा जो स्टिग्मा होगा वो क्या करेगा, स्टिग्मा इनहिबिट यानी कि रोकेगा जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, और हमारा स्टाइल होगा वो क्या करेगा, इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है। तो हमारी पॉलन पिस्टिल जो होती है वो क्या करती है, केमिकली इवेलुएट करती है करेक्ट और इनकरेक्ट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में। ठीक, अगर करेक्ट हुए तो स्टिग्मा क्या करेगा, जर्मिनेट कर देगा किसका, पॉलन ग्रेन का, और जो हमारी पिस्टिल होगी वो क्या कराएगी, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब कराएगी। ठीक, और अगर इनकरेक्ट टाइप का हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टिग्मा इनहिबिट कर देगा जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन का, और स्टाइल हमारी क्या कर देगी, इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब के बारे में कर देगी। ठीक, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिकली डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि आखिर मैं बता क्या रहा हूँ आप लोगों को। तो हमने पहले देखा था कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं बेसिकली दो टाइप से क्या करते हैं, शेड होते हैं। या तो वो क्या करेंगे, टू सेल्ड
स्टेज में क्या हो जाएंगे, शेड हो गए, या तो 3 सेल्ड स्टेज में क्या होंगे, शेड होंगे। यानी कि मान लीजिए ये हमारी क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ठीक, तो हमारे पॉलन ग्रेन्स जो थे बेसिकली वो क्या थे, दूसरे कलर से बना लेते हैं। जो हमारे पॉलन ग्रेन्स थे ये उसका क्या था, बिग वाला न्यूक्लियस था, और इसमें 2 क्या थे, मेल गेमीट, किसमें, जो हमारे 3 सेल्ड स्टेज में सिक्रीट होते थे, और इसके चारों तरफ हमारी क्या थी, इसके चारों तरफ हमारी क्या थी, स्पोरोपोलिन। इसके चारों तरफ हमारी क्या थी, स्पोरोपोलिन थी। ठीक, ये हमारा जो पॉलन ग्रेन था ये कैसा था, 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन, 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन, जो क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म क्या करते हैं, 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, शेड करते हैं, और हमारे कुछ एंजियोस्पर्म होते हैं वो क्या करते हैं, 2 सेल्ड में ही क्या कर देते हैं, पॉलन ग्रेन का शेड कर देते हैं। यानी कि 2 सेल्ड स्टेज में ही क्या करते हैं, हमारे पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। ये इसकी क्या है, स्पोरोपोलिन। अगर 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन यहाँ पहुँचा स्टिग्मा पे, या 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन यहाँ पे पहुँचा, अगर यहाँ पे 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन पहुँचा तो इसमें क्या होगा, ये जो हमारी 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा, और क्या कर देगा, जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके ये क्या करेगा, जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा, और इसमें क्या बनने लगेगी, पॉलन ट्यूब बनने लगेगी। और इसी बीच हमारा जो यहाँ पे क्या है, ये वाला सेल है जिसे बोला था हम लोगों ने वेजिटेटिव सेल, ये क्या कर जाएगी, डिवाइड कर जाएगी। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, माइटोसिस हो जाएगी, और क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 2 सेल बन जाएंगे, दो मेल गेमीट बन जाएंगे। और ये हमारा जो न्यूक्लियस है ऊपर वाला बड़ा वाला, ये भी यहाँ पे क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारी यहाँ पे सिनर्जिड्स होती हैं ओव्यूल के अंदर, वो क्या करती हैं, केमिकल सिक्रीट करती हैं, जिसके कारण ये जो हमारी पॉलन ट्यूब है ये क्या करती है, ओव्यूल की साइड खींची चली जाती है। उसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। अगर ये 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज़ हुआ तो यहाँ पे कोई माइटोसिस नहीं होती, यहाँ पे क्या नहीं होगी, माइटोसिस नहीं होगी। और यहाँ पे भी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, जिससे ये क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे। ये हमारी क्या है, इसके भी हमारे जो मेल गेमीट हैं वो क्या हो जाएंगे, आगे साइड आ जाएंगे, और इसका जो वेजिटेटिव वाला न्यूक्लियस है वो क्या होगा, पीछे होगा। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन जिससे क्या होगा, जर्मिनेशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट लिख लेंगे, फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा नीचे जगह कम है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, जिससे क्या होगा, पॉलन ग्रेन क्या कर देगा, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा।
क्या कर देगा, पॉलन ग्रेन जो है वो हमारा क्या कर देगा, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा। तो सारे के सारे लोग इतना नोट करेंगे, सारे के सारे लोग। अगर हम इसकी जो हमारी ये जो हमारी क्या है, पॉलन ट्यूब है, अगर हम बात करें ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब की, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, तो वो कैसी होती है, एपिकली। एपिकली का मतलब क्या होता है, एपिकल साइड ग्रोथ, इस तरफ जो एपेक्स है इसका इस साइड ग्रोथ हो तो उसे क्या बोल देते हैं, एपिकल ग्रोथ बोल देते हैं। और क्या हो जाएगा, केमिकली कीमोट्रॉफिक। कीमोट्रॉफिक क्यों होगा, एक मिनट रुक जाइए। कीमोट्रॉफिक का मतलब है जो हमारी सिनर्जिड्स क्या करते हैं, केमिकल सिक्रीट करती हैं, उनकी तरफ ग्रोथ हो, इसीलिए उसे क्या बोल देते हैं, कीमोट्रॉफिक। बिकॉज सिनर्जिड्स सिक्रीट केमिकल। ठीक, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ओव्यूल है, ये हमारा क्या है, ओव्यूल है, और इसी के अंदर क्या पाया जाएगा, हमारा एम्ब्रायोसेक। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है इसे हम लोगों ने क्या बोला था, माइक्रोपाइलर इंड बोला था, जिसकी तरफ हमारी क्या होती है, दो सिनर्जिड्स होती हैं और एक हमारा क्या होता है, एग सेल होती है। ये हमारी क्या थी, दो सिनर्जिड्स, और एक हमारी क्या थी, एग सेल थी। और इसके जो अपोजिट साइड थी उसे हम लोगों ने बोला था एंटीपोडल सेल, और जो हमारे बीच में थे उसे हम लोगों ने क्या बोला था, टू पोलर न्यूक्लियस बोला था। ये हमारे क्या है, एंटीपोडल सेल है। तो जो हमारी पॉलन ट्यूब है ये कहाँ, अगर हमारी ओव्यूल में इंटर करेगी तो कहाँ से करेगी, माइक्रोपाइलर इंड में इंटर करेगी, माइक्रोपाइलर इंड से इंटर कर सकती है, या ये कहाँ से कर सकती है, या तो माइक्रोपाइलर इंड से करेगी, या माइक्रोपाइलर और इसके बीच से करेगी, या चलाजल साइड वाले इंड से इंटर कर सकती है। यानी कि अगर हम बात करें जो हमारी पॉलन ट्यूब है वो अगर ओव्यूल में इंटर करेगी तो वो कहाँ से करेगी, तीन जगह से कर सकती है, कहाँ से, एक माइक्रोपाइलर इंड, एक चलाजल इंड, और एक हमारा क्या है, मिड ऑफ द चलाजा एंड माइक्रोपाइलर इंड। ठीक, तो इतना सारे लोग नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारी पॉलन ट्यूब है वो कहाँ से एंटर कर सकती है। ठीक, सारे के सारे लोग इतना नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं पॉलन ट्यूब कहाँ से इंटर कर सकती है। ठीक, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो मैं रफ करे दे रहा हूँ और साइड में लिखूँगा, इसी के आगे लिखना है आप लोगों को, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, अगर हम बात करें इन किसमें, इन ओव्यूल एंड इन एम्ब्रायोसेक। अगर हम ओव्यूल की बात करें
तो ये कहाँ कहाँ से कर सकती है, 3 जगह से कर सकती है, चलाजल साइड और माइक्रोपाइलर इंड और एक हमारा क्या हो जाएगा, मिड ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड चलाजल इंड, यानी कि इन दोनों के बीच से, मिड ऑफ द माइक्रोपाइल एंड चलाजा। ठीक, तो इतना आप लोगों को समझ में आया कि जो हमारी इंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब है वो 2 जगह से होगी। अगर ओब्यूल में बात करें तो हमारी कहाँ होगी, चलाजल साइड से हो सकती है, माइक्रोपाइलर इंड से हो सकती है, और कहाँ से होगी, मिड ऑफ द माइक्रोपाइलर या चलाजा से होगी। ठीक, अगर हम बात करें एम्ब्रायोसेक की, अगर हम बात करें जो हमारा एम्ब्रायोसेक है, दूसरे साइड लिख देता हूँ, उधर जगह कम है। Entry of pollen tube in embryosac. Entry of pollen tube in embryosac. तो ये क्या करती है, always one of the degenerating सिनर्जिड्स। जो हमारी ये पॉलन ट्यूब है ये क्या करेगी, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके ग्रो करेगी और जैसे ही इसके अंदर एम्ब्रायोसेक के अंदर एंट्री करेगी तो ये जो हमारी सिनर्जिड्स हैं इसके एक सिनर्जिड क्या हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगी और उसी से क्या कर जाएगी, हमारी पॉलन ट्यूब क्या कर जाएगी, इंटर कर जाएगी। ठीक, तो आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आया होगा। इसके बाद एंट्री जब हो जाएगी हमारी किसकी, पॉलन ट्यूब के बारे में, उसके बाद इसमें क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बारे में हम लोग कल के लेक्चर में बात करेंगे, जिसको हम लोग बोल देंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो हम लोग कल के लेक्चर में किसकी बात करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।